हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। सीधे किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च का आज आह्वान किसानों ने किया था, उसकी जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। फिर कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसने कहीं ना कहीं सबकी चिंता को बढ़ाया। किसानों के बीच में मौजूद हैं, ट्रैक्टर मार्च के बीच में हम मौजूद हैं। किसानों से ही जान लेते हैं अपनी मांगों पर कब तक अड़े रहेंगे, अगला कदम क्या होगा, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं लाल किले से, आईटीओ से माफ कीजिए, उसको लेकर ये सब क्या कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप डबास है। जनपद मुजफ्फरनगर से आए हम लोग। गांव में निकाली है अपना। जी, किसानों की जो ट्रैक्टर मार्च रैली निकलनी थी उसको कितना सफल मानते हैं आज के टाइम में? किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूर्ण रूप से सफल रहा है और सरकार पर जो दबाव बनाने का, जो कृषि कानून वापस लेने का जो दबाव बनाना था सरकार पर, वो मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से सफल रहा है। आपको लगता नहीं है कि शांति से अपनी बात जिस तरीके से पहुंचाई जा सकती है वो सबसे अच्छा माध्यम है? जिस तरीके से आगजनी हुई है, हम नहीं कह रहे कि आपने की है, लेकिन होता है ना, अराजक तत्व हर जगह होते हैं। आपके बीच में से भी कुछ लोग निकले होंगे जिन्होंने आईटीओ पर और लाल किले पर जो भी हमने सबने तस्वीरें देखी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन जब इतना बड़ा आंदोलन है तो किसान नेता किस किस पर अपनी निगाह रखा है। बीच में अराजकता तो आ ही जाते हैं, जैसा कि आपने बताया। और दूसरी बात कि इतना बड़ा ट्रैक्टर मार्च, लाखों किसान हैं, लाखों ट्रैक्टर हैं। क्या इस बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान अपनी, आप देख ही रही हैं, शांतिपूर्वक चल रहा है। मेरे हिसाब से तो किसानों की इसमें कोई गलती है नहीं। तो मतलब ये जो आगजनी हुई है, ये जो थोड़ा बहुत भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है कि पुलिस प्रशासन को आगे आना पड़ा, उसमें किसान नहीं थे? ऐसा है, अभी 2-4 दिन पहले आपने भी देखा होगा, 2-4 युवक पकड़े गए। राकेश टिकैत जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। इस तरीके के तत्व आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे प्रयास में है कि किसान अपनी बात न रख पाए, परंतु हम फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से अपना मार्च निकालेंगे और उम्मीद है सरकार हमारी बात को सुनेगी। शांतिपूर्ण तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, शांतिपूर्ण तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 9 बजे की हमने तस्वीरें देखी थी। 12 बजे का आपका किसानों का मार्च तय किया गया था, लेकिन 9 बजे ही वो जो टीकरी बॉर्डर था उस पर कुछ बैरिकेड्स लगे हुए थे, उनको किसानों ने तोड़ दिया था। उधर का हमें मालूम नहीं, हम तो गाजीपुर बॉर्डर से आए हैं। हाँ, रास्ते में जो है थोड़ी बहुत जो वो करी, वो पुलिस ने करी, हमने नहीं कोई वो करी। हाँ, तो मुझे ये बताइए, अगला कदम किसानों का क्या होगा? आगे की तो देखो क्या करते हैं हमारे किसान भाई। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो बैठे ही हैं बस धरने पे जी। कब तक बैठेंगे? बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, पूरी सर्दियां निकाल दी। पूरी सर्दी जी है, पूरी खरसा भी बैठे रहेंगे। देखिए, ऐसा है महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि किसान के ही बालक पुलिस में है और किसान ही यहाँ पर है। दोनों तरफ से लोहा ही लोहे को काट रहा। हम नहीं चाहते कि हमारे पुलिस के जवान हमारे सामने आए, पर कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। अब तो 60 दिन हुए, 600 दिन भी होंगे, पीछे हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, सरकार ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि 1.5-2 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि कुछ भ्रामक चीजें फैलाई गई हैं, तो उस पे आप एक बात बताइए, जब 1.5-2 साल के लिए वापस हो सकता है तो किसानों के हित में है वो बात। आप सरकार से हमारी बात पहुंचाइए कि एमएसपी लिख करके दे दे, हम आंदोलन उठा लेंगे। एमएसपी लिख करके दे दे, यही आपकी मांग है? एमएसपी लिख करके दे और साथ में ये कहे कि ये जो कृषि अध्यादेश कानून जबरदस्ती क्यों खिलवा रहे हैं हम लोगों को। हमें भूख है नहीं उस कृषि कानून की। आप जबरदस्ती हमारे मुंह पे रोटी बना के ठूसना चाहते हैं, नीचे लटा के, कंधों को दबा के हमारे की खाओ जबरदस्ती। हमें नहीं चाहिए कृषि कानून। तो किसानों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च का आह्वान किया गया था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि वो मार्च तो शांतिपूर्ण तरीके से ही निकल रहा है। जो तस्वीरें आईटीओ से सामने आई हैं, लाल किले से सामने आई हैं, वो उस पर किसानों का ये कहना है कि हर ग्रुप में, हर आंदोलन में अराजक तत्व होते हैं और ये हमने कई बार देखा भी है, तो उसकी बानगी वहां पर आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है। अच्छा, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, किसान नहीं है लेकिन शायद किसान बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि भविष्य है देश का, क्योंकि स्टूडेंट हैं लेकिन किसानों का समर्थन करने के लिए उनके साथ ट्रैक्टर मार्च में बैठे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रबुद्ध है। मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पीएचडी का स्कॉलर हूँ और मैं एग्रेरियन रिसर्च ही करता हूँ। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च भी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 3 कानून जो लिख के हम लोगों को दिए गए, जो बोला गया कि ये किसानों के हित में है, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के हित में है। किसानों से जो बात करी जा रही है कि कई सारे भ्रामक तत्व, हम भ्रम में आ गए हैं किसान। पॉइंट ये है कि चलिए किसान को आप बोल देते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मुझ जैसे लोग, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसी चीज़ पे पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो एक टीचर्स हैं, फिर वो क्यों इसका कहते हैं विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमको साफ उधर पता चला उसमें जो क्लॉजेस हैं कि किस तरीके कॉर्पोरेट टेक ओवर करा जा सके कहते हैं किसानी का,
और किसान को अपने खेत से निकाल के उसको एक बंधुआ मजदूर बना दिया जाए कि वो बाहर जाके शहरों में आके धक्के खाता फिरे। यही पूरी मंशा है इस कानून के पीछे, जो सब किसान आज के समय पे समझ चुके हैं। आप किसी भी, अब यहाँ पे इसी ट्रॉली में आप जब बात कर रहे हैं, हम अलग अलग संगठनों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं और एक ही मुद्दे और एक ही चीज़ को समझ रहे हैं। यही एकता जो है, किसान एकता और किसान मजदूर छात्र एकता जो है, वही संगठन और वही इस आंदोलन की पूरी बैकबोन है, जिसके बेसिस पे आंदोलन पूरा टिका हुआ है। आप किसान, बस एक सेकंड, तो आप किसान को पूरा मतलब शुरुआत से ही बैठे हुए हैं या फिर आप स्पेशली मार्च के लिए आए हैं? अभी तो हम स्पेशली मार्च के लिए आए हैं, लेकिन हम शुरू से यहाँ पे 26 नवंबर से, जब से यहाँ पे किसान आए थे, हम तब से यहाँ पे लगातार कहते हैं अपना समर्थन देते रहे हैं। साथ ही हम जहाँ जहाँ पर हम लोग अपना काम करते हैं, दिल्ली हो, यूपी हो, उत्तराखंड, हरियाणा में, SFI जहाँ जहाँ पर है, हम कॉलेजेस में जा जाके, स्टूडेंट्स के बीच में जा जाके, क्योंकि हम भी किसानों के बेटे हैं, हम भी कोई बाहर से एलियन बनकर नहीं आए हैं। हमको ये बोल दिया जाता है कि आप स्टूडेंट हो, आप किसानों के आंदोलन में क्या कर रहे हो, तो हम रोटी किसकी खा रहे हैं? हम हमारे जो घर वाले हैं वो सब किसान हैं। हम भी जब अपने गांव से आते हैं, हम भी घी का पैकेट अपने डब्बा अपने साथ बांध कर लेकर आते हैं, आटा दाल वगैरह साथ लेकर आते हैं, तो हमको पता है ना कि खेती कैसे होती है, मंडी में किस भाव पे आड़ती ले रहा है, बाकी सब चीज़ें, उसकी दिक्कतें हमारी दिक्कतें भी हैं। तो ये बात बोलना कि स्टूडेंट अलग है, किसान अलग है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी शिक्षित वर्ग से आती हैं, पत्रकार हैं, और मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप इन किसानों का, हमारे चाचा का, ये जो पिता समान बैठे हैं, आसपास भी जो बैठे, इनका चेहरा देखकर आपको लगता कहीं से भी खालिस्तानी या आतंकवादी या कि इस तरीके का कोई आपको नज़र आया हो? आप भी हमारे बीच में ही बैठे हैं, कौन सा ऐसा शख्स है कि बताओ ये हमें बदनाम क्यों किया जा रहा? नहीं, मुझे तो देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल रह सकती हूँ, लेकिन आपके बीच में बैठी हूँ तो मुझे तो हमारे आप जैसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे हम हैं ऐसे ही आप हैं। लेकिन फिर जो तस्वीरें ITO से सामने आई है ना, तो मैं तो उस बारे में बेसिकली से लेकर 2014, 2017, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, ये सोच करके वोट किया कि भाई चलो कुछ नया देखने को मिलेगा देश में। हिंदू समाज पार्टी का 3 साल से जिला अध्यक्ष भी हूँ जनपद मुजफ्फरनगर का, पर इस आंदोलन को देखते हुए मैंने सभी अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। सिर्फ ये देखकर त्यागपत्र दे दिया, जब किसान नहीं है तो बस फिर हम अपने एक आप की कल्पना कैसे कर सकते हैं? पश्चिम यूपी कृषि आधारित है, देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है, परंतु आप ये बताइए कि जब कृषि कॉन्टैक्ट बेस हम कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर तो हम भी कटोरा लेके चलते हैं। डिजिटल मीडिया बना दी मोदी जी ने, परंतु किसान भूखा मर रहा देश का। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।